स्वागत है आप सभी का जी10 न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। जमशेदपुर जुस्को कंपनी की कार्यशैली से लाखों लोग परेशान हैं। साक्षी के रेड क्रॉस हॉस्पिटल के सामने पिछले 5 माह से सड़क मरम्मती का कार्य कछुए की गति में चल रही है। वही कार्य को देखते हुए कंपनी ठेकेदार द्वारा एक सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे एक ही सड़क से लोगों का आवागमन हो रहा है और इससे काफी परेशानी लगी रहती है। दिन भर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम तबरेज है। तो ये वन वे जो है वो कितने दिनों से ये देख रहे हैं? लॉकडाउन से पहले से काम चल रहा है, अभी तो बंदी है। जब तक देख रहे लेबर लोग आता है। हाँ, लॉकडाउन से काम चल ही रहा है, मगर वही धीरे धीरे होता है। कभी छुट्टी मार देता है लेबर लोग, सुपरवाइजर लोग आता है, देखता है तो काम करवाता है। बस यही सब है। और मिथिलेश प्रसाद। अच्छा, ये जो वन वे जो सड़क किया हुआ है कितने दिनों से है ये वन वे? कितने दिन से देख रहे हैं आप वन वे सड़क को? ये हम करीब 2-2.5 महीना से देख रहे हैं। 2-2.5 महीना से देख रहे हैं। तो इसमें काम डेली होता है? हाँ, काम तो हो रहा है इधर। क्या होता है इसमें काम? क्या काम हो रहा है? तो काम बंद है इसमें? नहीं, काम हो रहा है। ढलैया हुआ, फिर इसको काम हुआ है बहुत से। डेली काम हो रहा है, किंतु ये कल बंद था, आज बंद है। मैं ना अच्छा, ये जो वन वे जो सड़क अभी हुआ है यहाँ, ये वन वे कितने दिन से है? ये लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के टाइम से। केंद्रीय ट्रेड यूनियन व स्वतंत्रता फाउंडेशन द्वारा राष्ट्र विरोधी दिवस मनाया गया तथा जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर प्रदर्शन की गई। झारखंड यूनियन के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने बताया कि सरकार निजीकरण के नाम पर देश को लूटने का काम कर रही है। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। जानते हैं सभी लोग कि ये पिछले महीना ही ये प्रोग्राम सुनिश्चित हुआ था। इनटक, सेतु, HMS सभी यूनियन मिलकर पूरे भारतवर्ष में हल्ला बोल चल रहा है, क्योंकि ये श्रम विरोधी कानून जो सरकार लाना चाह रही है वो मजदूरों को नस्ताभूत कर देना चाहती है। आप देख रहे हैं कि रेल को, हवाई अड्डा को ये लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कल ये लोग की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि न घर की न घाट की जो स्थिति बनी है, सभी रोड पर आ गए जाएंगे। और अभी बैंक सभी जगह इन्होंने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। श्रम कानून आप देखिए, यूपी में 8 घंटा की जगह में 12 घंटा। और युवा को आगे अभी आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो यहाँ की जनता नस्ताभूत हो जाएगी। गरीबी देखिए, महंगाई देखिए, कंपनियाँ बंद हो रही है। अब नई कंपनी आ नहीं रही है। प्रचार प्रसार में अरबों अरब रुपया खर्चा हो गया, लेकिन एक कंपनी नहीं आई और आएगी भी नहीं है। मोदी सरकार का GDP की जो स्थिति है आप सब जानते हैं। जो स्थिति बनी है, ये सरकार को जब तक आप उतार कर नहीं फेंकेंगे, ये नहीं कि हम लोग इंटक के हैं। इंटक के हर मजदूर का कोई जात पात धर्म नहीं होता है, लेकिन अगर सभी लोग अगर एकजुट होकर मजदूर किसान अगर आगे बढ़ेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो नारा था वो नारा अब लाना पड़ेगा। और जनता और सभी को मिलकर इस सरकार को सत्ता से उतार कर फेंकिए। केवल ये लोग, आप देखिए न्यूज़ चैनल में जाइए, आप केवल क्या दिखाएगा कि जो स्थिति बनी हुई है, जो दिखाएगा कि वो माफिया, वो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, केवल डाइवर्ट कर रही है। तो वहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ जनता भूखे मर रही है, उस पर कोई बात ही नहीं, चर्चा ही नहीं हो रहा है। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देशव्यापी हम लोगों ने आंदोलन किया है। और मैं मीडिया भाई को भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप भी मजदूर कश है, मेहनत कश है। अगर आप लोग नहीं साथ दीजिएगा तो ये लोग जो है सो सरकार में बैठे रहेंगे
और सर पर जो है सो मूंग धरते रहेंगे। धन्यवाद। प्रदर्शन है भारत की सभी ट्रेड यूनियन के लोग मिलकर एक साथ, जितनी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं सभी के एक संयुक्त मोर्चा भारत में बना हुआ है, जिसका दिल्ली में निर्णय हुआ है डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जो इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके चेयरमैनशिप में, कि भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें पूरा देश में प्रदर्शन और विरोध एजिटेशन करना। आप सबको जानकारी है कि हमारी सरकार अभी जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर थी इस देश की, वो सबको प्राइवेट हाथों में बेचने का काम कर रही है। किसान विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आज जितने भी पब्लिक सेक्टर इस देश के हैं, यहाँ नवरत्न कंपनियाँ हैं जिसका मालिक देश होता था। देश मालिक होने का मतलब पब्लिक का मालिक होना, जिसका मतलब जनता है उसकी मालिक। वो सभी कल कारखाने अब प्राइवेट पार्टियों के हाथ में चले जाएंगे, उनकी वो संपत्ति बन जाएगी और वो मात्र केवल मुनाफा देखेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, कर्मचारियों का छट्टी होगा, टेम्पररी बहाली होगा, यही सब काम होने वाला है। तो ये सरकार जो है वो लगातार मजदूर के खिलाफ में निर्णय ले रही है, लगातार मजदूर के विरोध में काम कर रही है, किसानों के खिलाफ काम कर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं कि प्याज का दाम कितना हो गया है, आलू का दाम देख रहे हैं, सब्जियों का दाम कितना हो गया। एक तरफ कल कारखाने बंद हैं, उनका सैलरी पेमेंट मिलना बंद हो गया है, ठेकेदार मजदूर का काम बंद हो गया है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ते जा रही है। आप बताइए कि इस देश के लोग कैसे जिंदा रहेंगे? नहीं, हम लोग इसको रैली के रूप में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि सरकार के बहुत सारे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है और उनको भी फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम लोग रैली नहीं निकालेंगे, यहाँ विरोध प्रदर्शन करके निकल जाएंगे। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, पब्लिक सेक्टर होने से किस तरह से एक दो उदाहरण दीजिए कि ये पब्लिक के हित में नहीं होगा। आप मान लीजिए अभी सेल जो है हमारा सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके भारत में 5-6 स्टील प्लांट हैं, बोकारो स्टील, भिलाई स्टील, आपका राउरकेला है, दुर्गापुर है, भानपुर है, सभी कारखाने। अभी ये कारखाने सरकार के लोग रन कर रहे हैं। ये कंपनियां अगर किसी दूसरे के हाथ में चल जाती हैं तो उसका पहला काम होगा उस कंपनी को मुनाफा में किसी भी हाल में चला। मुनाफा करने के लिए अगर वो बहुत कुछ अगर नहीं कर सकता है तो कॉस्ट कंट्रोल सबसे पहला उसका प्रेफरेंस है। कॉस्ट कम करने के लिए पहले परमानेंट कर्मचारियों को हटाने का काम करेगा, ठेकेदार मजदूर को बहाली करेगा। नीम स्कीम के तहत लोगों को जो भारत सरकार ने नया कानून बनाया है कि नीम स्कीम के तहत ट्रेनिंग में लोग रहकर प्रोडक्शन देंगे, उसको लागू करेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कानून भारत सरकार ने लाया है, साल 2 साल 3 साल के लिए रखकर लोगों को हटा दिया जाएगा, चूँकि वो कानून है अब। और इस हालात में सोचिए मजदूरों का क्या होगा, उसकी कहाँ से सुरक्षा होगी। अभी रेलवे आपका है, रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। रेलवे में 12 लाख 11-12 लाख हमारे कर्मचारी हैं। कल आप सुनिएगा 2-3-4 लाख केवल परमानेंट कर्मचारी रह जाएंगे देश में, बाकी लोग सब चले जाएंगे और ठेकेदारों से कारखाने चलाए जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी कल कारखाने हैं इस देश में, जितने भी, वो सब मालिक हो जाएंगे। उसके इन कारखानों पर पब्लिक सेक्टर के पास लाखों लाख करोड़ की केवल प्रॉपर्टी है, जमीन है, वो सब चला जाएगा, प्राइवेट मालिक हो जाएंगे उसके। अपना परिचय दे दीजिएगा। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम राकेश्वर पांडे है, झारखंड इंटक का अध्यक्ष। राज्य की राजधानी रांची के सैनिक मार्केट के सामने बेरोजगारी, मजदूरी में कटौती, जबरन रिटायरमेंट, कामबंदी, श्रम कानून में बदलाव, राष्ट्रीय संपत्ति की लूट, निधिकरण, आपदा में भाजपा सरकार की मनमानी के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस विभिन्न संगठनों ने मिलकर एक साथ मनाया। तमाड़ से कृष्णा गोपाल बंसीधर की रिपोर्ट। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। कोई भी सांसद मौजूद नहीं हो, खाली संसद के अंदर में केंद्र की मोदी सरकार ने मजदूरों के खिलाफ जो श्रम कोड लाया है, ये श्रम कोड के नाम पर मजदूरों को आधुनिक गुलामी बनाने की साजिश चल रही है। ये केंद्र की सरकार मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर ये लगातार उनके अधिकारों पर हमले कर रही है। आज रांची के ये सैनिक मार्केट में एटक, सीटू, ये तमाम ट्रेड यूनियन आज मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि चाहे तुम जितनी कानून बना लो संसद के अंदर में, हम लोगों ने देखा है कई संसद के अंदर में कानून बने हैं और वो पूरे धरती पर लागू नहीं हुआ है। आज राजधानी रांची में मजदूर हम लोग ऐलान कर रहे हैं कि ये तुम्हारा मजदूर विरोधी जो कानून है देश के किसी कोने में नहीं चलने देंगे। आज इसके खिलाफ हम लोग एकजुटता या प्रतिरोध सभा कर रहे हैं।
आज जमशेदपुर स्थित जिला समाहरणालय के खेल विभाग के कार्यालय में वर्तमान जिला कार्यपालक दंडाधिकारी सह खेल पदाधिकारी श्री मनमोहन प्रसाद झारखंड प्रशासनिक सेवा ने अपना खेल पदाधिकारी का पदभार नव नियुक्त झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री चंद्रदेव प्रसाद का स्वागत करते हुए पदभार सौंपा और जिला के खेल गरिमा को आगे बढ़ाने हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। मौके पर जिला खेल संयोजक श्री श्याम कुमार शर्मा, खेल प्रशंसक श्री मनोज कुमार बर्मन, कार्यालय के पूर्व अधिकारी श्री ऋषिकेश बारिक व अजय कुमार मौजूद होकर पूर्व खेल पदाधिकारी को गुलदस्ता देकर और नए खेल पदाधिकारी का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। मौके पर पूर्व जिला खेल पदाधिकारी श्री मनमोहन प्रसाद ने अपनी विदाई की बेला में कहा, जमशेदपुर खेलों का शहर है, यहाँ खेलों का एक अलग स्थान है। जिले की तरफ से खिलाड़ी, खेल अधिकारियों, विभिन्न खेल संगठनों द्वारा मिले अपार स्नेह और सहयोग के लिए सभी का शुक्रिया कहा। जिला का खेल शीर्ष पर पहुंचे नए प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, तो अनुभव की बात है। यहाँ बड़े बड़े स्टार हुए हैं, यहाँ से खासकर पूर्णिमा महतो, दीपिका यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं, और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में भी हैं। तो हम लोगों ने उसके साथ कोऑर्डिनेट किया, उनका अनुभव प्राप्त किया और उसके अनुभव को शेयर हमने देखिए हमारा तो काम है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, जो गरीब बच्चों को, उसको उस प्लेटफॉर्म पे लाना ताकि वो अच्छा कर सके, और हमारा सहयोग उनसे मिला और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सर, अगला प्रश्न है हमारा, आपके रहते भर में पहली बार जितने भी डिसिप्लिन हैं स्पोर्ट्स के, सभी के सचिवों का बैठक आपने किया, उनमें तालमेल बैठाई और अपने नीति को आगे ले जाने के लिए, खेल नीति को आगे बढ़ाने के लिए आपने विशेष कार्य किया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये तो कोविड-19 के जो संक्रमण आ गया, जिसके कारण ये सारी व्यवधान उत्पन्न हो गया। नहीं तो अदरवाइज हम लोग का जो प्लान था, जो हमारे डीसी साहब थे रविशंकर शुक्ला सर का कहना था कि हम लोग ऐसे एसोसिएशन के सारे बैठकों के में जो बेस्ट कोच और बेस्ट खिलाड़ी उसके खेल के हैं, उनको विशेष सम्मानित हम लोग करेंगे, और वो भी उपायुक्त के आवास पर बचेंद्री पाल इनके चीफ गेस्ट होंगे। हम लोग का ये सपना थोड़ा धरा का धरा रह गया। अगर ये कोविड-19 का संक्रमण नहीं होता तो निश्चित रूप से ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होता। सर, आपके ज़िला में फुटबॉल की अपार संभावनाएं हैं। फुटबॉल में आपके बच्चियों की टीम ने और बच्चों की टीम ने, दोनों ने बेहतर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री आमंत्रण कप जीता। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत में इतना कर गए, अगर उनको विशेष रूप से अगर ट्रेंड किया जाता तो निश्चित रूप से स्टेट चैंपियन हुए हैं पूरे क्षेत्र के, वो भी एक पंचायत का। आपको बता दूं कि पूरी टीम मिली भी नहीं थी इस जिला की, वो एक पंचायत की टीम थी। वो एक पंचायत जीते जीते स्टेट चैंपियन हुई। अगर पूरे जिला की टीम बना जाती तो निश्चित हमारा नेशनल प्लेयर उसमें से निकलते। तो इसमें हमें काम करने की ज़रूरत है। सर, सुब्रतो कप में भी आपने जो कारनामा कर दिखाया, लड़कों को और लड़कियों की टीम को JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने का मौका मिला, ये काफ़ी सराहनीय रहा। क्या निश्चित रूप से सारा क्रेडिट हमारे तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला साहब को जाता है, इसलिए कि उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा कि इस बच्चों को हम लोगों ने तो गया था कि सिंपल टेल्को स्टेडियम को पत्र बनवाने के, सर उनको बोल दिया जाए। तो उनका कह रहे टेल्को क्यों, JRD स्पोर्ट्स का जो विशेष जो इंटरनेशनल स्टेडियम, उसमें बच्चों को खिला, कम से कम अनुभव तो हो। और निश्चित रूप से ये बच्चे इतने उत्साहवर्धक थे या उत्साही थे, उन्होंने खेल कर जो आनंद प्राप्त किया, हम नहीं समझते उन बच्चों को, जो हमको लगा कि उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान पर खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है इन बच्चों को, जो हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी के मैदान पे खेलते थे। सर, आपका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, लेकिन फिर भी जिला में हमेशा याद किए जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद करेंगे। हम लोग जब भी आप किसी प्रकार की समस्या होगा, हम उपस्थित रहेंगे आपके साथ। धन्यवाद। आज जमशेदपुर स्थित आम बगान मैदान में नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का, जिन्हें सरकार ने इनकी नियुक्तियों को रद्द कर दिया है, इसके आलोक में शिक्षक शिक्षिकाओं का दल जो इस फरमान से पीड़ित है, उन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए बैठक का आयोजन किया। सरकार से अनुरोध किया कि उनकी नियुक्ति वैधानिक है, नियमानुसार है। नियुक्ति की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं की नौकरी मेरिट लिस्ट के अनुसार नियोजित किए गए हैं। सरकार की नीतियों के कारण आज उन्हें अपनी नौकरी से वंचित कर दिया गया है। इसी मांग को लेकर बैठक में अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाई गयी। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। नाम सरिता कुमारी है, न्यू सिटी ईस्ट सिंहभूम। अपने सभी शिक्षक भाई बहनों के साथ
ये जो आज आपका यहाँ बैठक हुआ या प्रदर्शन है, ये किस बाबत है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये बैठक है, प्रदर्शन नहीं। ये सरकार और सभी लोगों के साथ आग्रह है, अनुरोध है। जो भी नियुक्ति नियमावली में खामियाजा था, जो भी कमियां रह गई थी, उसमें हम सारे शिक्षक बंधु निर्दोष हैं। और कहीं से भी निर्दोष ना होते भी अगर हमारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द की जाती है या हमारी जो भी नियोजन है उसको रद्द की जाती है, तो हम सारे लोग इसके दुष्प्रभाव को झेलने के लिए विवश हो रहे हैं। ये सरकार की कमी कहें या यूँ कहें कि ये खामियां हैं, इसमें जो है आप लोग अपनी बातों को कहाँ तक पहुँचाना चाहेंगे? सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम सभी इनोसेंट हैं। हमें सिर्फ नियोजन के बारे में पता था, विज्ञापन के बारे में पता था। हमारे लिए क्या पक्ष की और क्या विपक्ष की सरकार। एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए सभी सरकार ठीक होता है जो उसे नियोजन में रखे। तो सरकार के बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ चले। सरकारी नियुक्ति की प्रक्रियाएं होती हैं, उन तमाम प्रक्रियाओं को आपने पूरा किया। जी बिल्कुल। उनकी तमाम अहर्ताओं को आपने पूरी किया है और इसके उपरांत आपको ये नौकरी प्राप्त हुआ है। प्रतिस्पर्धा और वो भी प्रतियोगिता के बाद। खुली प्रतिस्पर्धा थी, मेरिट के साथ हम लोग आए हैं। इस संदर्भ में यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप न्यायालय जाएंगे? जी, सरकार से आग्रह करेंगे। सरकार से आग्रह और अनुरोध रहेगा सभी सामाजिक संगठनों से, आम जनता से, क्योंकि शिक्षक आम जनता से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोग विनम्रतापूर्वक कदम उठाएंगे, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नहीं, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी का सवाल है। धन्यवाद। विद्यालय में नव नियुक्त शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश पर जमशेदपुर के साक्षी आम बागान में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्वी सिंहभूम के सारे शिक्षक मौजूद रहे। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए मोहम्मद ताज की रिपोर्ट। हमारी वैकेंसी आई थी और उसमें सरकार की जो भी प्रक्रिया थी, रूल रेगुलेशन था, उनको हमने फॉलो किया। फॉलो ही नहीं किया, हमें ऐसी जगह में उन्होंने एग्ज़ाम दिलवाया, उसके बावजूद भी हमने कुछ नहीं कहा। अभी हमारी स्थिति ये है कि 1 साल 2 महीना हम लोग जॉब करने के बाद सरकार बोलती है कि जो प्रक्रिया, जो नीति आई थी वो रद्द हो गई। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने जगह से नौकरी छोड़ के आए, उन्हें तो प्रॉब्लम हो ही रही है। लेकिन और एक बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। बहुत सारे यहाँ मेन एंड वुमेन हैं जो अनमैरिड हैं, उनकी रिश्ता ये गवर्नमेंट जॉब के वजह से ही लगी हुई है। अगर सरकार हमारे बातों को, हमारे नौकरी को अभी नहीं बचाती है तो अनमैरिड लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते भी टूट सकते हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारी मदद करें। हम आप ही की प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए इस जगह पे आए हैं और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर हम आपका सपोर्ट चाहते हैं कि हमें आप सपोर्ट करें। हम यूनिटी लेके आप ही के साथ, आप ही को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, बट आप हमारा सपोर्ट करें। आदरणीय या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इस आदेश के कारण हम सभी शिक्षक बंधु अपने परिवार सहित भूखमरी या सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारे कई शिक्षक बंधु बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि और किसी बुरी घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिले। तो अगली रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? अगली रणनीति यही रहेगी, हम लोग बहुत ही सादर और अनुग्रह पूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तक के लिए इंतजार करेंगे, कोशिश करेंगे पूरे एकजुट होकर के, ताकि हमारी नियुक्ति रद्द ना हो। लेकिन साथ ही साथ हम सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का भी साथ चाहेंगे कि जो भी नियुक्ति नियमावली है, इसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं, इसमें हम सभी लोग निर्दोष हैं। हमारी नियुक्ति रद्द ना की जाए, हमें सड़कों पर ना उतारा जाए। किसकी किसकी गलती थी जो इस तरीके का हुआ? देखिए, ये नियोजन नियमावली सरकार और सरकार के प्रशासकीय अधिकारियों ने बनाया था। इसमें हमारी कोई मिलीभगत नहीं है। अगर नियुक्ति नियमावली अनुसूचित क्षेत्र या सूचित क्षेत्र जो भी है 11 और 13 जिलों का है, ये अगर बनाया भी है तो ये सरकार ने बनाया है, इसमें हम शिक्षक बंधुओं का कोई हाथ नहीं है। हमें विज्ञापन दिया गया था और पुलिस प्रतिस्पर्धा में हम भाग लिए। इसमें हम सभी पूरे पूर्वी सिंहभूम में 387 टीचर्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरिता कुमारी, UHS चौरा पटमदा से हूँ, लेकिन मैं आज सारे शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ हूँ।
कुकरू प्रखंड क्षेत्र के कुकरू टोला खोला डांड के लोग अब भी आजादी के 7 दशक बाद पगडंडियों में नहीं बल्कि सड़क में चल सकेंगे। ऐसा ही कुछ संभव हो पाया है कुकरू प्रखंड के बीडीओ गिरिजा शंकर महतो के प्रयास से, जहां कुकरू गांव के खोला टाड़ के लोग आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी आज तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जहां टोला के लोगों का घर से निकलने के बाद 1 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है, जिसके कारण लोग पगडंडियों में चलने को विवश है। लोग धान के खेत में मेड़ से होकर किसी तरह पैदल आवागमन कर रहे हैं। अगर कोई आदमी बीमार पड़े या कोई गर्भवती महिला को अस्पताल ही ले जाना पड़े तो चारपाई में लिटाकर कंधे पर ले जाना पड़ता है। वहीं बरसात के दिनों में लोगों का हालत और भी भयावह हो जाता है। लोगों तक न कोई 4 चक्का पहुंचता है और न कोई एम्बुलेंस। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए ग्रामीणों ने आपस में बैठक की और सड़क के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सभी रैयतदारों ने सड़क के लिए रास्ता देने की अपील की, जिसके बाद लोग जमीन देने पर राजी हुए और कुकरू प्रखंड के बीडीओ को लिखित आवेदन किया। इस दौरान जीप उपाध्यक्ष अशोक साव, जेई भोलानाथ महतो, बसंत कुमार, विजय कुमार आदि मौजूद थे। कुकरू से सुधीर कुमार रिपोर्ट। इसी समस्या को लेकर के जो कुकरू गांव है, कुकरू प्रखंड है, इसी प्रखंड का एक टोला होता है जो खोला टांड बोल के बोला जाता है। इसमें करीब पहले हो सकता है 100 साल पहले 2-4 परिवार था, लेकिन आज के दिन में यहाँ 100 परिवार वास करते हैं। लेकिन 1 किलोमीटर इस रास्ता से भी हम लोग गुजरे हैं, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी ले आए हैं, चाहे आपने देखे जय साहब है, सारा लोग है। इसके पहले मुखिया जी भी थे, बैठक हुआ है। जो 1 किलोमीटर खेती है, अगर यहाँ का लोगों को अगर कहीं बीमारी पड़ जाए तो बीमारी पड़ने से यहाँ पर डोली में लेकर के कादू खेती पर इन लोग वो भी चलने के लिए दिक्कत होता है। उस तरह से लोग यहाँ से लोग पेशेंट हो, बीमारी हो, डिलीवरी हो, ऐसे लोगों को यहाँ से ले जाकर के 1 किलोमीटर दूरी पर गाड़ी में लेके जाते हैं। ऐसे कारण से बहुत सारा लोग है कि यहाँ गाड़ी नहीं घुसने के कारण लोग इमरजेंसी में ऐसे कोई भी पेशेंट, कोई भी बीमारी, ऐसे आदमी डेड भी कर चुका है। यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट नुकसान हुआ है यहाँ पर। इस चीज़ को हम लोग बहुत दिन से देखते देखते ग्रामीणों के साथ और जमींदार के साथ बैठक हुआ। बैठक में 90% लोग एग्री हुए कि 10-12 फीट रास्ता देंगे। तो रास्ता बनाने के लिए अभी हम लोग, जो कि आज कोरोना को स्थिति को देखते हुए लोगों को रोजगार के साथ और रोड के साथ दोनों जुड़ेंगे। जो प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो हम लोग चाह रहे हैं कि नरेगा से एक रोड यहाँ से ले लें, ताकि लोगों को चलने के लिए, जो जाने के लिए सुविधा होगा। साथ में यहाँ का जो टोला में लोग रहते हैं, कहीं काम नहीं है, तो साथ में लोगों का रोजगार भी मिल जाएगा। ये लोग कुकरू के खोला टोला गांव के लोग जो हैं, ये बहुत पहले ही आवेदन दिए थे कि इन लोगों का आने जाने का रास्ता एकदम है ही नहीं, और रात वगैरह में बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, अगर कोई रोग हो जाए या किस तरह की घटना हो जाए, तो ले जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ हमारे जितने ग्रामीण बंधु हैं और हमारे जिला परिषद महोदय हैं, सारे लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे आए, जांच किए और ये सही पाए, सही में इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है। तो चूँकि इन लोग आवेदन दिए हैं कि नरेगा के तहत यहाँ पे मिट्टी मोरम का रोड बना दिया जाए, हम लोग इसका प्रस्ताव जिला को भेजेंगे और कोशिश करेंगे किसी भी तरह जितना जल्दी हो सके यहाँ पे सड़क बन जाए, ताकि इन लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। को यहाँ आने जाने का बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम लोग पहले जिला परिषद को सूचना दिए थे, उसके बाद बीडीओ को, तो उन लोग का जाकर के खुद ही देख लिए हैं, इसलिए उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रोडटा जे आछे हमদের আসতে যাতে বহুতই কষ্ট হয়, আর আমাদের যদি কোনো ডেলিভারি পেশেন্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের ওই মরবার শিবার অন্য কিছু হয় নাই। 1-2 কিলোমিটার দূর আমরা বহে নিয়ে যেতে হয়। সেইটার জন্য আজ जिला परिषद साहेब আসিয়েছেন, বিডিও সাহেব আসিয়েছেন, और आज আমাদেরটা করিয়ে দিব বলছেন, ওদের জন্য बहुत धन्यवाद।